आज़ादी के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन दलित समाज के लिए आज तक कोई सोचने का काम नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना का उन्होंने पूरा करने का काम किया। सब बहुत सारे दलित समाज के लिए हम लोग काम किए। जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है उसमें भी हम लोग काम करेंगे। 24 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत दिनों से राजपाट भारत सरकार में कर रही है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में लोग हैं, उन लोगों को बताने जा रहे हैं जो चुनाव आने वाले हैं 24 को, उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारी को लेकर जदयू जुट गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयंती की तैयारियों के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल को बनाने में भी जनता दल यूनाइटेड के नेता और कार्यकर्ता जुट चुका है। जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर जदयू पार्टी दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ मोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शनिवार को मुजफ्फरपुर में जदयू पार्टी द्वारा भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष मनोज कुशवाहा के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कांटी क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के समीप एक निजी होटल के सभागार में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल स्तरीय जदयू के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी पंचायत के महादलित टोला में आगामी 14 अप्रैल को जदयू के कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती मनाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरजमी पर उतारने का काम किया है। वक्ताओं ने सभा के माध्यम से कहा कि देश को नीतीश कुमार की जरूरत है, जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। जिला जदयू के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद जमाल ने अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। इसके अलावा पार्टी के अन्य कई नेता और कार्यकर्ताओं ने मंच पर मौजूद अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र फूलमाला पहनाकर किया। इस क्रम में शाहपुर पंचायत के मुखिया मिथिलेश पासवान को बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने आरक्षित सीट पर सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने पर बाबा साहेब की चित्रनुमा मोमेंटो देकर मुखिया को सम्मानित किया। महेश्वर हजारी ने कहा कि संविधान के अनुरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाबा साहेब के विचार को जन जन तक पहुंचाना जदयू का लक्ष्य है। आज़ादी के बाद बिहार में पहले ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हुए जिन्होंने दलित, महादलित समुदाय के लोगों के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देकर भिन्न भिन्न पदों पर दलित समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। महेश्वर हजारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार समाज को तोड़ने की साजिश कर रही है। समाज और देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। देश की आज़ादी में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों की भूमिका रही है, लेकिन आज नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने निजीकरण को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि देश में जब नौकरी बचेगी नहीं तो बाबा साहेब द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, महादलित समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। भीम संवाद कार्यक्रम में पूर्व सांसद कैलाश बैठा, विधायक रत्नेश सदा, पूर्व एमएलसी राजेश राम के अलावा मुजफ्फरपुर जिला जदयू के वरिष्ठ नेता सचिंद्र कुशवाहा, रामेश्वर महतो, चंद्रिका प्रसाद साहू, हर्षवर्धन ठाकुर, कांटी प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, रमन कुशवाहा, ललन पांडे, राजीव कुमार, मोहम्मद खुर्शीद, मोतीपुर प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल सहित जिला एवं पश्चिमी अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों से हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल थे। क्या जरूरत पड़ी भीम संवाद करने की? देखिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भीम चौपाल कार्यक्रम सब डिवीजन में पूरे बिहार में हो रही है। उसमें यहाँ आने का मौका मिला
और 2005 के बाद केवल कंपैरिजन करने की आवश्यकता है। 2005 के पहले बिहार क्या था, 2005 के बाद जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब राजपाट संभाले, वही बिहार है जिस बिहार को कहता था कभी विकास नहीं करेगा। लेकिन आज बिहार के तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। आज पहले 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर दिन लगता था, लेकिन आज देखिए कहां से कहां तक हम लोग 5 घंटा 6 घंटा में बिहार के हर कोने में चले जाते हैं। दूसरी बात है, आज़ादी के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन दलित समाज के लिए आज तक कोई सोचने का काम नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना का उन्होंने पूरा करने का काम किया। संविधान में जो था, आज पंचायती राज में आरक्षण दे करके भिन्न भिन्न पदों पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हो गया, मुखिया हो गया, नगर निकाय का अध्यक्ष हो गया, नगर निगम का मेयर हो गया, प्रमुख हो गया, तो भिन्न भिन्न पदों पर आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की कृपा से संविधान से निकाल के जमीन पर लाने का काम किया, जिससे दलित समाज फायदा हुआ। और दलित समाज के बीच हम लोग यही बात बताने के जा रहे हैं, जो चूंकि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत दिनों से राजपाट भारत सरकार में कर रही है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कर रही है और जोड़ने का काम नहीं कर रही है। समाज की जो स्थिति है, देश के जो हिंदू मुस्लिम में बांटने की साजिश हो रही है, देश के आज़ादी में हर जाति धर्म के का हाथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हर लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, हर लोगों को जीने का अधिकार है। लेकिन जो शक्तियाँ इस तरह से भारत को कर रही है, जो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से देश के हर चीज़ को निजीकरण किया जा रहा है, तो उस निजीकरण में यदि निजीकरण जब कर दिया जाएगा तो नौकरी बचेगी ही नहीं। तो हमारा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर आरक्षण दिया था संविधान में, वो आरक्षण कहाँ चला जाएगा? वो तो आरक्षण मिलेगा नहीं। हर चीज़ निजी का, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, फैक्ट्रियाँ हो, भिन्न भिन्न चीज़, सारे के सारे चीज़ निजीकरण की जा रही है। यही चीज़ हम लोग अपने समाज में, जो अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में लोग हैं, उन लोगों को बताने जा रहे हैं। जो चुनाव आने वाले हैं 24 को, उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर के, और जो हमारे विपक्ष में जितने लोग हैं, उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उन लोगों को फंसाया जा रहा है। हम अपने जनताओं के बीच में, चूँकि जनता मालिक होती है, प्रजातंत्र में मतदाता मालिक होता है, जनताओं के बीच में मैसेज होना चाहिए कि कौन लीडर क्या कर रहा है। यही काम हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के मैसेज जो है आम जनताओं तक देने के लिए आए हैं। 2024 में इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, हम चूँकि आज तक तो जो स्थितियाँ थी, उसमें तो बहुत सारे दलित समाज के लिए हम लोग काम किए। जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है उसमें भी हम लोग काम करेंगे। एकदम फायदा मिलेगा। जब परिश्रम कीजिएगा तो कर्म अच्छा कीजिएगा जरूर होगा। तो हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के भीतर से स्वच्छता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में हमारे दलित समाज का सारे के सारे लोग हम लोगों के साथ रहेंगे।